आपका लेक्चर नंबर 9 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा ऑफ ए टेंसर। बुक का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है कि शो दैट स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे, ये आपका यहाँ पे जो आई जे है आपके इंडेक्स है। ये जो आपका ए आई जे है ये आपका कंट्रावेरिएंट के रूप में लिखा हुआ है, और ए आई जे ये आपका कोवेरिएंट है। हैज 1/2 n -1 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इन Vn। आपको शो दैट करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर आपका जो ए आई जे या फिर ए आई जे इस टाइप से लिखा हुआ है, उसके लिए आपका ये वाला प्रूफ करना है n-1/2। इसके पहले के लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको सेम क्वेश्चन को प्रूफ करवाया था। वो था सिमेट्रिक टेंसर के लिए, यहाँ पे आपको प्रूफ करना था n+1/2। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के लिए, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है n-1/2। आइए सबसे पहले इसको हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग यहाँ पे करेंगे प्रूफ। तो देखिए इसके प्रूफ में सबसे पहले क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ, लिखते चलिए, द कंपोनेंट ऑफ ए आई जे या फिर ए आई जे, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है, ये आपका सब स्क्रिप्ट है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म फॉर Vn इज। अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आइए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि हम सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो आप इसको हम ऊपर लिखेंगे A11 इस टाइप से, और ये आपका A12 हो जाएगा, ये आपका A13 हो जाएगा। ऐसे ऐसे कहाँ तक होगा, so on A1n तक। अब सेकेंड रो की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका A21 हो जाएगा, ये आपका A22 हो जाएगा, ये आपका A23 हो जाएगा। so on कहाँ से कहाँ तक, ये आपका हो जाएगा A2n। ऐसे ही आप नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा AN1, यहाँ पे हो जाएगा AN2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AN3। ऐसे ही आप जाएंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा ANN। तो ये देखिए इसको हम सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अब आइए इसको नोट करते हैं सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में। सेम चीज रहेगा, ये आपका जो A11 ऊपर लिखा हुआ था ये आपका A11 नीचे आ जाएगा 11 सिर्फ, और ये आपका हो जाएगा A12 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A13 so on A1n। देखिए यहाँ पे सेकेंड रो में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा A21, ये आपका हो जाएगा A22, ये आपका हो जाएगा A23 so on, ऐसे कहाँ से A2n तक। ऐसे ही आप नीचे आएंगे, जैसे आप ये वाला लिखे सेम आपको इसी टाइप में ये भी लिखना है। बस आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 11 था ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है, आपको इसमें चेंज करना है सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो ये आपका हो जाएगा AN1, ये आपका हो जाएगा AN2, और ये आपका हो जाएगा AN3, लास्ट में आपका होगा ANN। तो देखिए इसको हम सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख दिए हैं और इसको हम सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में, तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया है। अब इसी में हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, द कंपोनेंट ऑफ ए आई जे और ए आई जे इन मैट्रिक्स फॉर्म फॉर Vn इज, ये हो गया। अब देखिए सिंस यहाँ पे जो आपका ए आई जे है या फिर
ए आई जे, चाहे सुपर स्क्रिप्ट की बात हो या फिर सब स्क्रिप्ट की, दोनों कैसे हैं? एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर कैसे हैं? स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हैं आपके। और मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है इसको मैंने बता दिया है। फिर से आप आइए यहाँ पे एक बार देख लीजिए। जैसे आपके पास ए आई जे है, इसको आप जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव साइन आता है और ये आपका हो जाएगा, आई के प्लेस पे जे आ जाएगा और जे के प्लेस पे आई आ जाता है। देखिए, चाहे सिमेट्रिक टेंसर हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हो, हम दोनों को आपस में चेंज करते हैं। अगर जैसे आई और जे है, हमको आई और जे को चेंज करना है तो आई के प्लेस पे जे आ जाता है और जे के प्लेस पे आई। सिमेट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पॉजिटिव रहता है, इसके सिमेट्रिक में यहाँ पे निगेटिव आ जाता है। इतना ही दोनों में आपका डिफरेंस होता है। अब अगर हम बात करें A11 की बात कर लेते हैं। आई और जे दोनों कैसे हैं? सेम सेम है, तो यहाँ निगेटिव साइन आएगा A11 के लिए। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, फिर से आप आ जाइए, ये इस साइड क्या है? निगेटिव है, A11 है, तो इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। A11 प्लस A11 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। दोनों को ऐड करेंगे तो 2A11 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर यहाँ से A11 निकाले तो A11 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका डायगोनल का यहाँ पे एलिमेंट है, अगर आई और जे सेम है तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। किसके लिए आ रहा है ऐसा? फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे आपको जो डायगोनल का टोटल एलिमेंट है वो आपका n एलिमेंट है, बट यहाँ पे सभी का वैल्यू कैसे आ रहा है? 0 आ रहा है। A11 की बात कर लें तो वो भी 0 है। A22 की बात कर लें वो भी आपका 0 निकला। ALN की बात कर लें वो भी आपका कैसा है? 0 है। इसको मैंने सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा है इस वाले टर्म में। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ये जो मैंने आई जे सबस्क्रिप्ट में लिखा है इसको आप सुपर स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि हम दोनों के लिए प्रूफ कर रहे हैं ना। ये आपका क्या है? कंट्रावेरिएंट है, ये आपका कोवेरिएंट है, तो हम दोनों के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपका जैसे A11 0 हो गया तो आपका दिए A22 निकालेंगे तो वो भी आपका 0 आएगा। ऐसे ही आप A33 निकालेंगे तो ये भी आपका 0 आएगा। एंड सो ऑन, लास्ट में आप ANN का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। वैसे तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके डायगोनल के हैं वो आपका n है, बट सभी का वैल्यू कैसे है? 0 है। 0 किसके लिए है? फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के लिए। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगले स्टेप में हम लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं? 1 से लेकर के n तक हैं, तो टोटल कितने हो गए? n हो गए हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपका n निकलता है। बट यहाँ पे हम देखेंगे फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपसे कहा A11 क्या है? 0 है। A22 भी आपका क्या है? 0 है। तो ऐसे ही ANN तब कहाँ होगा? वो भी आपका 0 होगा। अगर सभी 0 हो जाएंगे तो आपका जो डायगोनल का एलिमेंट है वो फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम जब लास्ट में इसको एडिंग करेंगे तो हम नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट के प्लेस पर 0 लेंगे। किसके लिए लेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के लिए लेंगे। और जो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, आपका जो मैट्रिक्स मैंने लिया वो n क्रॉस n है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? n स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। ये कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डायगोनल के एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? n स्क्वायर है, माइनस नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना है? n है, और अपान में इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका निकल आया है नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। हेंस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन Aij और Aij इन Vn।
हेंस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट aij और aij इन Vn। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? जो आपका ये नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आया, सबसे पहले तो इसको हम लिख देंगे। अभी यहाँ पे आपको डायगोनल का एलिमेंट लेना है। किसके लिए लेना है? फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के लिए लेना है। और मैंने आपसे अभी बताया कि नंबर ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट होता है फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के लिए वो आपका 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे 0 को ऐड कर देंगे, डायगोनल का एलिमेंट है। तो टोटल कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा n -1। यही तो आपको प्रूव दैट करना था और ये आपका आ गया है। तो इस लेक्चर में बस एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो आपका है रेसिप्रोकल टेंसर, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।